जियो हमेशा ऐसे चैलेंजेस में स्टेट के रेजिडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमेशा आगे रहा है। तो इस समय भी जब हमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वायरमेंट आई, तो इमीडिएटली हमने अपनी टीम्स को मोबिलाइज़ किया, नॉट ओनली फॉर नेटवर्क बट एक सोशल ड्यूटी भी लेते हुए, और 24 घंटे के अंदर हमने वहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर दी। पहले कुछ दिन सिर्फ जियो ही एक ऑपरेटर था जिसमें सारी तरह के लोग, चाहे अपने वो रेस्क्यू में लगे हुए सिक्योरिटी ऑपरेशंस थे या मेडिकल स्टाफ था या पुलिस स्टाफ था, सिर्फ जियो के नेटवर्क पे ही कम्युनिकेट कर पा रहे थे। जैसा बताया, आज भी 1200 से ज़्यादा लोग दिन में जियो का नेटवर्क यूज़ कर पाते हैं अपने डिफरेंट नीड्स के लिए। किसी को कॉल करनी है अपने नियर डियर वन से, किसी को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करना है। टीम जियो हमेशा से स्टेप इन करती रही है। जब भी कभी कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हो, जब भी कभी गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रीच किया हो, या जब भी कोई मोमेंट ऑफ क्राइसिस रहा हो, तो टीम जियो ने हमेशा स्टेप इन किया है। और इसके कुछ उदाहरण हैं पास्ट में जो मैं बताना चाहूँगा। जैसे अभी 4 धाम की यात्रा कोविड 2019 पेंडेमिक के बाद शुरू हुई, 3 साल के गैप से। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अप्रोच किया कि जो पैदल पथ है, जो पेडेस्ट्रियल रूट है 18 किलोमीटर का गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक, वहाँ पे किसी भी ऑपरेटर की कवरेज नहीं है और बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालुओं को दिक्कत आ रही है और पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन उन तक पहुँच नहीं पाती। तो हमने उस दौरान रिकॉर्ड टाइम में 4 सोल्यूशन लगाए पैदल यात्रा के पथ पर, और आज पूरे की पूरी पैदल यात्रा का पथ कवर करने वाली जियो पहली ऑपरेटर बनी। वेल डन भास्कर, वेल डन यार, कांग्रेट्स। अंदर कैसा लगा? अंदर ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ब्रीदिंग में? हमारा कंफर्टेबल था सिस्टम पूरा? चलो बहुत अच्छे। अंदर हवा रही है भास्कर? इसको हमारा बंदा आ रहा है, हमारा बंदा आ रहा है। पूरे देश में दुआएं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयाँ उनके सामने आ सकती हैं, उन सब के बारे में जानकारी देकर, उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं। और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। कंक्रीट का प्लेटफॉर्म किया, उसकी मतलब ग्राउटिंग की उसकी, और जो भी रॉक बोल्टिंग कहते हैं, रॉक बोल्टिंग भी की हमने, ताकि मशीन फिर से मजबूत से बैठा रहे। प्रॉपर उसका रॉक बोल्टिंग और ग्राउटिंग की वजह से हमने ज़्यादा कंक्रीट डाला और मजबूत रहे। हमने ऑफकोर्स एक्सीलरेटिंग एजेंट डाला कि जल्द से जल्द कंक्रीट जम जाए, टाइम कोई वेस्ट ना हो। हम ये करके सारा फिर से सेट किया। अब ऑगर को हमने वापस रीअसेंबल कर लिया है। अब जैसे हम अभी आपको इसी प्रेस ब्रीफिंग में ये बताना चाहेंगे कि जब वेल्डिंग हो जाएगी, अब जो नई पाइप अब हम डालेंगे उसकी वेल्डिंग हो जाएगी, 2 घंटे लगते हैं उसमें वेल्डिंग के प्रोसेस में भी। आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि वेल्डिंग का प्रोसेस इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने
केयरफुली करना पड़ता है कि वेल्डिंग की जगह पाइप से भी मजबूत रहे। ये प्रयास रहता है हमारा। 2 घंटे बाद हम उम्मीद करते हैं वेल्डिंग हमारी पूरी हो और हम पाइप पुश करें, इस बार आगे पुश करें। इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए, कोई अड़चन और ना आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं आप भी कीजिए हमारे साथ, ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें।